नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत वर्मा आपको करंट में आज आगे बताते हैं। क्वेश्चन पहला आपका एग्जाम में आएगा, किसे अखिल भारतीय रत्न एवं आभूषण घरेलू परिषद के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर ए है संजय मेहरा, बी संजय अरोड़ा, सी अरुण कुमार और डी ऑप्शन था आशुतोष वर्मा। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। संजय मेहरा को भारतीय रत्न एवं आभूषण घरेलू परिषद का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं इससे संबंधित। अब क्वेश्चन आता है, भारत निर्वाचन आयोग ने हाल ही में किसे अपना नेशनल आइकॉन घोषित किया है? तो आपका आंसर होगा पंकज त्रिपाठी को भारतीय निर्वाचन आयोग ने अपना नेशनल आइकॉन नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन आपका आएगा, भारत के प्रमुख कनेक्टेड लाइफ स्टाइल टेक ब्रांड नाइज ने किसे अपनी स्मार्ट वॉच के लिए अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो आपका आंसर होगा विराट कोहली को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। चलिए आगे आपका है क्वेश्चन, हाल ही में किसे ओएनजीसी के अगले प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आपका आंसर अरुण कुमार सिंह को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, किसे राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का महानिदेशक बनाया गया है? तो आपका आंसर होगा प्रवीण छाबड़ा को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का महानिरीक्षक बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। हाल ही में विश्व बैंक ने किसके संरक्षण के लिए वन्य जीव संरक्षण बांड जारी किया है? तो आपका ए है शेर, बी है ब्लैक राइनो, सी है सफ़ेद हाथी, डी है कंगारू। तो ऑप्शन नंबर बी सही है आपका, ब्लैक राइनो के संरक्षण के लिए वन्य जीव संरक्षण बांड जारी किया गया है। अगला आपका क्वेश्चन आएगा, इससे संबंधित आपके क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही माया किस जानवर की दुनिया की पहली क्लोनिंग है? तो जंगली आर्कटिक भेड़िया जो है उसकी जो क्लोनिंग है आपका उसका नाम क्या है? माया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा कंज्यूमर पैकेज्ड गुड्स बांड इंडिपेंडेंस लॉन्च किया गया है? तो आपका आंसर होगा रिलायंस के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में गिद्धों के संरक्षण के लिए पैनल का गठन किया है? तो आपका आंसर होगा तमिलनाडु सरकार ने किया है। अगला क्वेश्चन आपका है, हाल ही में भारत के 79वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो आपका ऑप्शन है ए अभिमन्यु मिश्रा, बी दिव्या देशमुख, सी आपका है बोड्डा प्रत्युषा, डी ऑप्शन था यम प्रनेश। तो आपका आंसर होगा यम प्रनेश को बने हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, हाल ही में कौन भारत के 77वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो आपका आंसर होगा आदित्य मित्तल बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ का उपाध्यक्ष बनाया गया है? तो आपका आंसर होगा विश्वनाथन आनंद को उपाध्यक्ष बनाया गया है। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है आपका, फिर से देखिए क्वेश्चन आ सकता है, किसे अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ का उपाध्यक्ष बनाया गया है? तो आपका आंसर होगा विश्वनाथन आनंद को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन आपका है, दुनिया के किस सबसे उम्रदराज शतरंज ग्रैंड मास्टर का निधन हो गया है? तो आपका आंसर होगा यूरी एवरबख का निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई बेस्ट गेम ऑफ चेस किस शतरंज खिलाड़ी की प्रसिद्ध पुस्तक है? तो आपका आंसर होगा विश्वनाथ आनंद। आपका क्वेश्चन फिर से देखिए, माई बेस्ट गेम ऑफ चेस किस शतरंज खिलाड़ी की प्रसिद्ध पुस्तक है? तो आपका आंसर होगा विश्वनाथ आनंद की प्रसिद्ध पुस्तक है। आगे चलिए देखते हैं इसमें, किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने दुबई ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है? तो आपका आंसर होगा अरविंद चिदम्बरम ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य में जाति सर्वेक्षण शुरू किया है? तो आपका ऑप्शन था पहला असम, बी उत्तर प्रदेश, सी बिहार, डी आपका तमिलनाडु। तो आपका आंसर होगा बिहार। बिहार सरकार ने
जादगर सर्वेक्षण का कार्य शुरू कराया, जो आपका 2 चरणों में संपन्न होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, किस राज्य के सीतामढ़ी जिले में सीता माता के 251 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी? तो आपका आंसर होगा बिहार में इसकी स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में मोटे अनाज से संचालित देश का पहला एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया गया है? तो आपका आंसर होगा बिहार। ये भी महत्वपूर्ण है, किस राज्य में मोटे अनाज से संचालित देश का पहला एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया गया है? तो आपका आंसर होगा बिहार में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट इन इंडिया कार्यक्रम शुरू किया है? तो आपका आंसर होगा हरियाणा ने शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में देश की पहली ऑनलाइन ई टैक्सी सेवा शुरू की गई है? तो आपका आंसर होगा केरल में इसकी शुरुआत की गई है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किस राज्य में पूर्वोत्तर कृषि कुंभ 2023 का उद्घाटन किया है? तो आपका ए ऑप्शन है त्रिपुरा, बी है मेघालय, सी है नागालैंड, डी है मणिपुर। तो आपका यहाँ पर आंसर होगा मेघालय में इसका आयोजन किया गया है। अगला क्वेश्चन था, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस शहर में दूसरे आदर्श वेद विद्यालय का उद्घाटन किया है? तो आपका आंसर होगा पुरी में इसका उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्री ने ग्रेन पोर्ट और शिपिंग के लिए भारत के पहले नेशनल एक्सीलेंस सेंटर की घोषणा की है? तो आपका आंसर होगा सर्बानंद सोनोवाल ने उद्घाटन किया है, घोषणा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, किस केंद्रीय मंत्री द्वारा CAPF ई आवास पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो आपका आंसर होगा गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्री द्वारा फिट इंडिया फ्रीडम रन 3.0 का शुभारंभ किया गया है? तो आपका आंसर होगा अनुराग सिंह ठाकुर के द्वारा शुभारंभ किया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं को रोजगार देने के मामले में कौन सा भारतीय शहर शीर्ष पर है? तो आपका ए ऑप्शन कोलकाता, बी मुंबई, सी चेन्नई, डी आपका नई दिल्ली। तो आपका ऑप्शन होगा सी चेन्नई। चेन्नई आपका महिलाओं को रोजगार देने में सबसे आगे शहर है। अगला क्वेश्चन आपका है, हाल ही में जारी ग्लोबल प्राइम सिटीज इंडेक्स में मुंबई कौन से स्थान पर है? तो आपका 22वें स्थान पर है। अगला क्वेश्चन आपका है, ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग 2022 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो आपका आंसर होगा 48वें स्थान पर रहा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो आपका 87वें स्थान पर रहा है। नेक्स्ट है, हुरुन ग्लोबल 2022 दुनिया की शीर्ष 500 फर्मों वाले देश में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो आपका आंसर होगा 5वें स्थान पर भारत रहा है। अगला क्वेश्चन आपका है, हाल ही में किस देश ने मधुमक्खियों के लिए दुनिया के पहले टीके के उपयोग को मंजूरी दी है? तो आपका ए ऑप्शन युगांडा, बी ऑप्शन है आपका थाईलैंड, सी सूडान और डी आपका है अमेरिका। तो अमेरिका इसकी मंजूरी प्रदान किया है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने काजीरंगा परियोजना पर भारत का सहयोग करने की घोषणा की है? तो आपका आंसर होगा फ्रांस ने घोषणा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश आतंकवाद निरोध के लिए संयुक्त राष्ट्र ट्रस्ट फंड में $5 लाख का योगदान करेगा? तो आपका आंसर होगा भारत $5 लाख का सहयोग करेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने सिगरेट खरीदने पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो आपका आंसर होगा न्यूजीलैंड ने। कहाँ पर देश का पहला महिला मोहल्ला क्लिनिक खोला गया है? तो आपका आंसर होगा नई दिल्ली में। किस देश ने ऐतिहासिक परमाणु संलयन द्वारा सूर्य के समान शुद्ध ऊर्जा उत्पादन की घोषणा की है? तो आपका आंसर होगा अमेरिका ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 8 नंबर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में 120 फीट ऊंची पोलो प्रतिमा का उद्घाटन किया है? तो आपका यहाँ ऑप्शन ए था हरियाणा, बी पश्चिम बंगाल, सी तेलंगाना, डी मणिपुर। तो आपका यहाँ आंसर होगा मणिपुर में घोषणा किया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन से संबंधित देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अटल बिहारी वाजपेयी का भव्य स्मारक और प्रतिमा बनाने की घोषणा की है? तो आपका आंसर होगा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है, किस शहर में चंद्रशेखर आज़ाद की भव्य प्रतिमा स्थापित की जाएगी? तो आपका आंसर होगा भोपाल। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि किस राज्य में चंद्रशेखर आज़ाद की भव्य प्रतिमा का स्थापित की जाएगी? तो आपका आंसर होगा भोपाल में इसका स्थापना की जाएगी। और हाल ही में किस राज्य सरकार ने अटल बिहारी वाजपेयी के भव्य स्मारक और प्रतिमा बनाने की घोषणा किया? तो आपका आंसर होगा मध्य प्रदेश ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, किस भारतीय शहर में बाबा साहेब की 70 फीट की मूर्ति स्टैचू ऑफ नॉलेज बनाई जाएगी? तो आपका आंसर होगा लातूर में बनाई जाएगी। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2023 में भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी सैन्य मुद्रा की मूर्ति का अनावरण किया जाएगा, ये कहाँ बनाई जा रही? तो आपका आंसर होगा बोध गया में बनाई जा रही है। अगला क्वेश्चन आपका है, प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है? तो आपका ए ऑप्शन 6 जनवरी, बी आपका 7 जनवरी, आपका सी है 8, डी है 9। तो आपका आंसर होगा डी ऑप्शन 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन इससे 1 नवंबर कौन सा दिवस एग्जाम में आता है? 1 नवंबर कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व शाकाहारी दिवस, वर्ल्ड वेजन डे। अगला है 3 नवंबर को क्या मनाया जाता है? तो विश्व जेलीफिश दिवस मनाया जाता है। 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस और 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। आपका यहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 7 नवंबर क्या मनाते हैं? तो राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, 8 नवंबर को क्या मनाते हैं? तो विश्व रेडियोग्राफी दिवस। 9 नवंबर को राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस। 10 नवंबर को शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है, किसके द्वारा भारत के स्वतंत्रता संग्राम की भूमिका पर लिखित पुस्तक क्रांतिकारी का विमोचन किया गया है? आपका ए ऑप्शन इंदिरा गोस्वामी, बी विश्वनाथ घोष, सी संजीव सन्याल, डी आपका है मृदुला गर्ग। तो आपका सी ऑप्शन सही है, संजीव सन्याल द्वारा क्रांतिकारी पुस्तक को लिखा गया है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा बेल्लो ई पत्रिका का शुभारंभ किया गया है? तो भारत निर्वाचन आयोग द्वारा। नेक्स्ट है, किसके द्वारा लिखित पुस्तक डिवोर्स एंड डेमोक्रेसी आ हिस्ट्री ऑफ पर्सनल लॉ इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया का विमोचन किया गया है? तो आपका आंसर होगा सौम्या सक्सेना के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट आपका है, किस राज्य के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ ने द मैकमोहन लाइन पुस्तक का विमोचन किया है? तो आपका आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है, किसके द्वारा लिखित पुस्तक मिरेकल ऑफ फेस योगा का विमोचन किया गया है? तो आपका आंसर होगा मानसी गुलाटी के द्वारा विमोचन किया गया है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन जी की संबंधित है, कोयला की सर्वोत्तम किस्म कौन सी होती? तो एंथ्रेसाइट। नेक्स्ट है, कौन सा अभयारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? तो पेरियार आपका जो कि केरल में पड़ता है। नेक्स्ट है, भूवैज्ञानिकों के अनुसार आज जहां हिमालय पर्वत है वहां पहले क्या था? तो तिथिस नामक सागर वहां पर विद्यमान था। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आपका आंसर होगा कुमारगुप्त ने। अगला है, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? तो आंसर होगा पुरी में। आपका अगला क्वेश्चन है, किसने अपनी विजयों के उपलक्ष्य में चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण कराया था? तो राणा कुंभा ने कराया था।